नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ग्रंथकर्ता ने पहले अधिकार में 7 तत्वों के क्रम का निर्देश करते समय जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम इस सूत्र की रचना की थी। तदनुसार बंध के बाद संवर और निर्जरा इन 2 तत्वों के विवेचन का क्रम प्राप्त होता है। अतः उन्हीं 2 तत्वों का विवरण किया जाता है। संवर किसे कहते हैं उसका लक्षण बताते समय आचार्य महाराज कहते हैं आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध संवर है। अभिनव कर्मों के ग्रहण करने में जो हेतु है उसे आश्रव कहते हैं और उस आश्रव का निरोध करने को संवर कहते हैं। अर्थात संसार के निमित्तभूत क्रियाओं की निवृत्ति करने को संवर कहते हैं। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्रैः। वह शब्द से पिछले सूत्र में कहा हुआ संवर शब्द लाना है। संवर शब्द नाम है और सह शब्द सर्वनाम है। तो संवरः किनके द्वारा होता है तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। अतः गुप्ति के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, परिषजय के द्वारा और चारित्रों के द्वारा होता है। अब इनमें जो आगत शब्द है उनका विवेचन ग्रंथकार स्वयं करने वाले हैं। तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है। यहाँ जो चकार का प्रयोग है वह संवर का भी कारण है यह बता रहा है। अर्थात च से यहाँ पर पहले सूत्र में कथित संवर शब्द को लाना है। तो तपसा निर्जरा संवरः, तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 10 धर्मों में तप नाम का धर्म है। उस तप नाम के धर्म में जब तप का वर्णन पूर्ण होना ही है तो यहाँ पर इस सूत्र की आवश्यकता क्या है। तो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने इसका उत्तर देते समय कहा है कि तपो धर्मेंतर्भूतमपि पृथग उच्यते उभय साधनत्व ख्यापनार्थम संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च। तप का 10 धर्मों में अंतर्भाव हो जाता है, फिर भी उसमें संवर और निर्जरा इन उभय कारणों का कथन करने के लिए अथवा संपूर्ण संवर हेतुओं में तप प्रधान हेतु है यह बताने के लिए तप को अतिरिक्त रूप से यहाँ ग्रहण किया गया है। दूसरे सूत्र में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषजय और चारित्र इन शब्द का
प्रयोग हुआ था, उन्हीं शब्दों का क्रम से अर्थ बता रहे हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, काय वांगमन कर्म योग सूत्र जा चुका है। मन वचन काय की चंचलता को गुप्ति योग कहते हैं। अब यहाँ कह रहे सम्यक प्रकार से यदि योगों का निग्रह किया जाता है। अब यह सम्यक शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि विषय सुख की आकांक्षाओं की निवृत्ति हो तो ही योग के निग्रह को गुप्ति कहते हैं। मात्र योग के निग्रह को गुप्ति करने पर कोई कषाय सहित जीव भी योग का निग्रह करेगा और उसे गुप्ति स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा दोष उत्पन्न ना हो, इसलिए सम्यक शब्द को लगाया गया है। अर्थात संक्लेश परिणामों से रहित हो, विषय सुख की आकांक्षा ना हो, ऐसी अवस्था में किया गया योगों का निग्रह गुप्ति है। तो मन योग का निग्रह मनोगुप्ति, वचन योग का निग्रह वचन गुप्ति और काय योग का निग्रह काय गुप्ति है। इर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः, आगम में कही हुई विधि के अनुसार क्रिया करने को अथवा हिंसा का परिहार करते हुए क्रिया करने को समिति कहते हैं। समितियां 5 हैं। इर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग। इस सूत्र का अर्थ 2 प्रकार से हो सकता है। एक, अंत में जो समितयः शब्द है इसको प्रत्येक के साथ जोड़कर एक वचनांत बनाया जाए। इर्या समिति ही, भाषा समिति ही, ऐष्णा समिति ही, आदान निक्षेपण समिति ही और उत्सर्ग समिति ही। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी विधि ये है, पहले 5 नाम ले लिए जाए, इर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, और फिर अर्थ किया जाए ये समितियां हैं। तो दोनों प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। गमनागमन संबंधित समिति को इर्या, वचन संबंधित समिति को भाषा, भोजन विषयक समिति को ऐष्णा, उठाने रखने संबंधित समिति को आदान निक्षेपण और मलमूत्रादि विसर्जन करने संबंधित समिति को उत्सर्ग समिति अथवा प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। जो संसारी जीव को संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख में स्थापित करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म 10 प्रकार के हैं। अब जो उत्तम शब्द है, ये उत्तम शब्द सभी के साथ लगाना है। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, इस प्रकार से उत्तम शब्द का प्रयोग 10 स्थानों पर होगा। अब रही बात धर्म की, तो इसकी जैसे समिति में हमने 2 प्रकार की प्रवृत्ति की थी, वैसे किया जा सकता है। जैसे उत्तम क्षमा धर्म, अर्थात इसे अंत्य दीपक बनाया जाए, उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म आदि। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उत्तम क्षमा, उत्तम तो सबके साथ लगाना ही लगाना है, ब्रह्मचर्य तक आइए और ये धर्म है, ऐसा अर्थ करना है। यहाँ पर प्रश्न है उत्तम शब्द क्यों लगाया गया है? तो ये मुख्य रूप से मुनियों का धर्म है, श्रमण धर्म है, अतः इन्हें उत्तम कहा गया है। क्योंकि महाव्रतियों के साथ जो धर्म होगा वो उत्तम ही होगा, अनुत्तम नहीं होगा। अथवा पूज्यपाद महर्षि के अनुसार
दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम, अर्थात लौकिक प्रयोजन का त्याग करने के लिए यहाँ पर उत्तम, अर्थात क्षमा तो करनी है लेकिन किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं है, क्योंकि लौकिक प्रयोजन से क्षमा तो व्यापारी भी कर लेता है, नेता भी कर लेता है, अन्य मनुष्य भी कर लेते हैं। उस क्षमा को या उत्तम क्षमा नहीं कहते, अर्थात लौकिक प्रयोजन का अभाव करके केवल आध्यात्मिक सिद्धि के लिए जो क्षमा की जाती है वो उत्तम क्षमा है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। एक विषय और है, शौच धर्म को चतुर्थ क्रमांक पर लिया जाए या पंचम क्रमांक पर। कुछ स्थानों पर सत्य शौच बोला जाता है, कुछ स्थानों पर शौच सत्य बोला जाता है। प्रायः करके 10 लक्षण धर्मों की जो आराधना होती है उनमें भी दो मत हमने देखे हैं। कोई चौथे दिन शौच धर्म को मानता है, व्याख्यान करता है, तत्संबंधित पूजन करता है, कोई 5वें दिन करता है। हमसे पूछा गया तो हमने कुछ बातें तथ्यात्मक बताई है, उसमें से एक आपको बता रहा हूं। आचार्य महाराज क्रम का ध्यान रखते हैं। उस क्रम के अनुसार पहले 4 कषायों के अभाव रूप धर्मों का नाम है। तो क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव, लोभ के अभाव में शौच। ऐसा ना करके यदि सत्य पहले लेते हैं तो सत्य का विरोधी पाप है, अर्थात असत्य पाप है। तो 3 तो हो जाएंगे कषाय, चौथा हो जाएगा पाप, 5वां हो जाएगा फिर कषाय। तो इसे क्रम भंग मानना पड़ेगा। एक कारण और है, हम जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं वो ग्रंथकर्ता किस क्रम को स्वीकार करते हैं, ऐसा प्रश्न आने पर यहाँ उत्तर दिया जाएगा कि 7वें अधिकार में ग्रंथकर्ता ने सत्य व्रत की भावनाओं का वर्णन करते समय कहा है, क्रोध, लोभ, वीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। अर्थात क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, अनुविचि भाषण, ये 5 भावनाएं सत्य की है। अर्थात जिसमें लोभ है वह सत्य नहीं बोल सकता। ये न्याय शास्त्र के सभी ग्रंथों में है कि अन्यथावादी नहीं होते। कौन? जिनेंद्र भगवान। क्यों नहीं होते? तो बोले असत्य के कारण जो मोहादिक दोष है वो उनमें नहीं पाए जाते और अज्ञान नहीं पाया जाता। तो असत्य का कारण लोभ है, अतः लोभ का अभाव हुए बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लोभ का अभाव करने वाला धर्म शौच धर्म है, अतः चतुर्थ क्रमांक पर शौच धर्म होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा। अब रही बात इन 10 धर्मों की, इनके व्यवस्थाओं की, इनके स्वरूप की, तो इसके विषय में आपके पास क्रम से सारे प्रवचन आ ही रहे हैं। इसके आलेख भी है, तो उन्हीं आलेखों से इनका विस्तार से स्वरूप जान लेना चाहिए। अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनु उपसर्ग है, प्र धातु प्र भी उपसर्ग है और इक्ष धातु है। इक्ष धातु में टाप प्रत्यय लगने के कारण, मतलब स्त्रीलिंगी होने के कारण टाप प्रत्यय लगा है। तो अनु अर्थात पुनः पुनः, प्र अर्थात भलीभांति, इक्ष अर्थात देखना, वस्तु स्वरूप को भलीभांति देखना, वस्तु स्वरूप का भलीभांति चिंतन करना, इसे अनुप्रेक्षा कहते। लौकिक लोग इसे भावना भी कहते हैं। ये 12 है। वास्तविक अनुप्रेक्षा का अर्थ है तत्वानुचिंतनम। तत्व का अर्थात वस्तु के स्वरूप का चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। बाकी आप देख लीजिए, अनित्य से लेकर धर्मसु, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन हो गया। इनके विषय में जो आख्या अर्थात अपने अपने नाम के अनुसार
इनके विषय में जो चिंतन है, अपने अपने नाम के अनुसार कहते हुए महाराज ने संक्षेप में लक्षण बता दिए। नित्य नहीं है वो अनित्य, शरण नहीं है वो अशरण, संसार विषयक चिंतन संसार, मैं एक हूं ऐसा चिंतन एकत्व, मैं पर से भिन्न हूं ऐसा चिंतन अन्यत्व, शरीर अपवित्र ऐसा चिंतन अशुचि, कर्मों के आने का विचार आश्रव, कर्म के रोकने का विचार संवर, कर्म के एक देश झड़ने का विचार निर्जरा, लोक के स्वरूप का विचार लोक, ज्ञान की दुर्लभता का विचार या रत्नत्रय की दुर्लभता का विचार बोधि दुर्लभ, और धर्म का चिंतन धर्म। इस प्रकार अपने अपने नाम के अनुसार ही इन अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप है। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिशहाः, मार्ग से च्युत ना होवे इसके लिए और निर्जरा के लिए। तो अब अर्थम शब्द 2 बार लगाना है, मार्गाच्चवनार्थम और निर्जरार्थम। मार्ग से च्युत न हो इस उद्देश्य से और निर्जरा के उद्देश्य से परिशोह को सहन करना चाहिए। ये परिशह कितने हैं? तो 22 है। कौन से? तो च्युत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्याक्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नाग्न्य अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ये 22 प्रकार के परिशह है। इनको जीतने से संवर के कारणभूत 22 परिशह जय नाम के गुण होते हैं। अब ये किनमें कितने होते हैं उनकी चर्चा करते। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय कहते 10वें गुणस्थानवर्ती जीवों को, और छदमस्त वीतराग कहते हैं 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों को। तो ये 3 जीव हो गया, 10वें गुणस्थानवर्ती जीव, 11वें गुणस्थानवर्ती जीव और 12वें गुणस्थानवर्ती जीव। इनमें 14 परिशह पाए जाते हैं। 11 जिन्हें 11 परिशह जिनेंद्र भगवान में अर्थात 13वें गुणस्थान में पाए जाते हैं। यहां ध्यान रखना है कि वेदनीय कर्म का उदय है, अतः वेदनीय कर्म के कारण से होने वाले परिशहों को अस्तित्व की दृष्टि से यहां कहा गया है, अर्थात ये उपचार कथन है। क्योंकि तीर्थंकर में कोई भी उपद्रव मोहनीय कर्म के अभाव में उनको पीड़ा देने वाला नहीं होता, दुख पहुंचाने वाला नहीं होता। अतः उनमें जो 11 परिशह है वो उपचार से है। यही कारण है कि पूज्यपाद महाराज ने इस सूत्र को परिवर्तित रूप में स्वीकार किया है। वो कहते 11 न जिने, अर्थात उन्होंने न शब्द को बीच में लाए, अर्थात 11 परिशह होते हुए भी वो 11 परिशह जिनेंद्र भगवान में अर्थात 13वें गुणस्थानवर्ती जिनेंद्रों में नहीं पाए जाते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, सांप्राय कहते कषाय को, बादर कहते स्थूल को। पहले गुणस्थान से लेकर 90वें गुणस्थान तक के जीवों में स्थूल कषायें पाई जाती है, अतः उन्हें बादर सांप्राय कहते हैं। तो इन 9 गुणस्थानवर्ती जीवों में सर्वे सभी परिशह पाई जाती है। अब किस कर्म के उदय से कौन से परिशह उत्पन्न होते हैं
उसका वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय होते हैं। दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ, यहां पर अब दो कर्मों का नाम लिया है। तो हमको व्यवस्था कैसे बनानी है? तो पहले हम दर्शन मोहांतरायो हो, तो दर्शन मोह और अंतराय इन दो को अलग कर देंगे। दो कर्म हो गए ना ये। और उसके नीचे अदर्शन और अलाभ इन दो का बंटवारा कर देंगे और फिर यथासंख्य लेंगे। तो हो जाएगा दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से अदर्शन नाम का परिचय उत्पन्न होता है और अंतराय कर्म के उदय होने पर अलाभ नाम का परिचय होता है। तो पहले जो दर्शन मोहांतरायो है ये सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है और अदर्शनालाभौ ये जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। यथासंख्य से उनको जोड़ करके अर्थ किया जाता है। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोहनीय का उदय होने पर नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये 7 परिचय होते हैं। वेदनीय शेषाः, वेदनीय कर्म का उदय होने पर शेष होते हैं। शेष कितने हो गए अब ये? तो 11 परिचय होते हैं। कौन से 11 हो गए? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल। ये परिचय वेदनीय कर्म के कारण होते हैं। अभी जो हमने देखा था ना कि एकादश जिने एकादश न जिने, वो इसी वेदनीय कर्म से संबंधित होने वाले 11 परिचयों की चर्चा है। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोनविंशतेः, एक जीव में एक साथ कितने परिचय पाए जा सकते हैं? तो यहां पर उसका उत्तर देने के लिए आचार्य महाराज ने इस सूत्र की रचना की है। एक आदयः भाज्याः, एक आदि रूप में विभाजन करना चाहिए। किसी को 1 हो सकता है, किसी को 2 हो सकते, किसी को 3 हो सकते। कब? तो युगपत एकस्मिन अर्थात एक समय में। कितने हो सकते हैं? एक जीव में। युगपत का अर्थ एक समय में और एकस्मिन का अर्थ एक जीव में। कितने हो सकते हैं? 19 19 हो सकते हैं। अर्थात कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। 3 कैसे कम हुए? जिसको शीत बाधा है उसको उष्ण बाधा नहीं होती, जिसे उष्ण बाधा है उसे शीत बाधा नहीं होती, तो दोनों में से एक ही होगा। तो एक परिचय कम हो गया। शय्या में सोया जाता है, निषद्या में बैठा जाता है और चर्या में चला जाता है। तो जो बैठेगा वो सोएगा नहीं, वो गमन नहीं करेगा। जो गमन कर रहा है वो सोएगा नहीं, बैठेगा नहीं, और जो सोया है वो बैठेगा नहीं, चलेगा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि 3 में से एक परिचय होगा, 2 नहीं होंगे। तो शय्या, निषद्या, चर्या इन तीनों में से 2 कम हुए, शीत उष्ण में से 1 कम हुआ। इस प्रकार 3 परिचय कम हुए और 19 परिचय बचे। सामायिक छेदोपस्थापना पर्यार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। चारित्र के 5 भेद है। स्पष्ट नाम दिए। सामायिक पहला, छेदोपस्थापना दूसरा, पर्यार विशुद्धि तीसरा, सूक्ष्म सांप्राय चौथा और यथाख्यात 5वां। ये 5 प्रकार के चारित्र है। तपसा निर्जराच्य सूत्र के द्वारा
तप का वर्णन आया था। अब उसी का विस्तार करने के लिए दो सूत्र दे रहे हैं। पहले बाह्य तप का वर्णन करेंगे, फिर अभ्यंतर तप का वर्णन करेंगे। बाह्य तप के भी 6 भेद है। अंशनावमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। उपवास करने को अनशन कहते हैं, अर्थात चतुराहार विसर्जनम उपवासः। उपवास करने को अर्थात 4 प्रकार का आहार का त्याग करने को अनशन कहते हैं। भूख से कम खाने को अवमौदर्य कहते हैं। नियम पूर्वक भोजन करने को वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। रसों का अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करने को रस त्याग कहते हैं, और उस रस त्याग में किसी प्रकार की मतलब ऑप्शनली व्यवस्था न स्वीकार करे, उस भावना को परि कहते। समानता चारों ओर से, मतलब नमक नहीं खाना है तो नींबू डाल दो, इस तरह की कामना नहीं करता, अतः वो रस परित्याग है। विविक्त अर्थात एकांत में, शय्या अर्थात सोना, आसन यानी बैठना अर्थात एकांत में बैठना, सोना इत्यादि क्रिया करने को विविक्त शय्यासन कहते हैं। और शरीर को पीड़ित करने के लिए विविध प्रकार के आसन आदि करने को काय क्लेश तप कहते हैं। ये सारे तप बाह्य द्रव्य की अपेक्षा रखते हैं, अर्थात भोजन की अपेक्षा रही तो अनशन, औमोदर्य, वृत्ति पर संज्ञान, रस परित्याग तप हुआ। एकांत स्थान की आवश्यकता रही तो विविक्त शय्यासन तप हुआ। और शरीर की विविध आकृतियां बनाने के लिए शरीर की आवश्यकता रही। इस तरह से बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से इस तप को बाह्य तप कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि पर प्रत्यक्ष है। आज मेरा उपवास है, ये सभी के प्रत्यक्ष, जो मेरे आसपास रहते हैं वो जानते हैं कि आज मैंने आहार नहीं किया है, तो ये पर प्रत्यक्ष है, अतः इसको बाह्य तप कहते हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। उत्तरम अर्थात दूसरा। तो पहला कौन सा था? बाह्य। तो दूसरा कौन सा होगा? अंतरंग। अंतरंग तब भी 6 प्रकार का है। पहला प्रायश्चित, अर्थात प्रमाद के कारण से जो दोष लगे हैं उनका परिहार करना। दूसरा है विनय, पूज्य पुरुषों के प्रति आदर करना। तीसरा है वैयावृत्ति, काय चेष्टा के द्वारा अथवा अन्य द्रव्य के द्वारा उपासना करने को, सेवा करने को वैयावृत्ति कहते हैं। स्वाध्याय, ज्ञान भावना से आलस्य का त्याग करने को स्वाध्याय कहते हैं, अथवा जिनेंद्र भगवान की वाणी का पठन पाठन करने को स्वाध्याय कहते हैं। व्युत्सर्ग अर्थात ये मेरे है ऐसे पर वस्तु में संकल्प का त्याग करने को व्युत्सर्ग कहते हैं। और चित्त का विक्षेप छोड़ने को, चित्त के एकाग्र करने को ध्यान कहते हैं। इस प्रकार बाह्य अंतरंग तप के 6 भेद हुए। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। अब इस सूत्र का हमें अर्थ करना है। प्राग ध्यानात्, ध्यान से पहले तक। तो अंतरंग तप के भेद कितने थे? 6 में से वो कह रहे ध्यान से पहले, तो ध्यान अंतिम तप था, तो ध्यान से पहले कितने तप बचे? 5। अब उनके भेद बता रहे हैं। अब यहां पर यथाक्रमम सूत्र है।
अतः हमें क्या करना है, 20वें सूत्र को पहले यहां लिख लो। पहला नंबर प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्य, चौथा स्वाध्याय, पांचवा व्युत्सर्ग। अब यथाक्रम से नीचे की संख्याएं लिख दो। तो प्रायश्चित के नीचे लिखना है 9 भेद, विनय के नीचे 4 भेद, वैयावृत्ति के नीचे 10 भेद, स्वाध्याय के नीचे 5 भेद और व्युत्सर्ग के नीचे 2 भेद। अब अर्थ कर लो, यथाक्रमम यहां दिया ही है, कहीं लाना नहीं है। अर्थात प्रायश्चित के 9 भेद होते हैं। इस तरह से पूरे वाक्य आप बना लीजिएगा। ध्यान का वर्णन नहीं करना है, इसलिए प्राग ध्यानात् संख्या 5 है और पिछले सूत्र में कथित 6 तपों में से ध्यान नाम के तप को कम करके बाकी 5। भाई ध्यान का वर्णन क्यों नहीं कर रहे, तो विस्तार से आगे ध्यान का वर्णन किया जाना है, अतः यहां उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। प्रायश्चित के 9 भेद वगैरह अभी जो भेद बताए उनका विवेचन आप क्रम से कर रहे हैं। तो आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना, ये 9 नाम दिए। गुरु के सामने अपने प्रमाद का निवेदन करने को आलोचना कहते हैं। पूर्वकृत दोषों का मिथ्या हो ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। आलोचना और प्रतिक्रमण के मिश्रित अवस्था को तदुभय कहते हैं। मिले हुए अन्न पान अथवा उपकरणों का विभाजन करने को विवेक कहते हैं। कायोत्सर्ग करने को व्युत्सर्ग कहते हैं। अंशनादिक करने को तप कहते हैं। दिवस, पक्ष, मास आदि की काल मर्यादा लेकर जो दीक्षा का छेद किया जाता है, मतलब कम किया जाता है, दीक्षा काल को कम किया जाता है, उसको छेद कहते हैं। कुछ काल के लिए संग से दूर कर दिया जाता है, उसे परिहार कहते हैं। और पुनर्दीक्षा देने को उपस्थापना कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये विनय के 4 भेद है। इस विषय में छोटी सी जानकारी, मूलाचार आदि जो चरणानुयोग के ग्रंथ है उनमें तप नाम का विनय 4थे विनय के रूप में लिया है और उपचार नाम का विनय 5वें विनय के रूप में लिया है। और तत्वार्थ सूत्र जैसे सिद्धांत ग्रंथों में तप विनय को अतिरिक्त विनय में नहीं लेकर के चारित्र विनय में अंतर्भूत कर लिया गया है। अतः जहां तप विनय को लिया वहां 5 भेद हो जाएंगे और जहां तप को चारित्र में अंतर्भूत कर लिया वहां 4 भेद हो जाएंगे। अब ज्ञान और ज्ञानी, इन दोनों का विनय करने को ज्ञान विनय कहते हैं। अर्थात ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञान का स्मरण करना, ये ज्ञान विनय है। दर्शन और सम्यक दृष्टि, इनका विनय करने को दर्शन विनय कहते हैं। तप और तपवान, इनकी विनय करने को चारित्र विनय कहते हैं। अर्थात चारित्रवान और चारित्र, इन दोनों का विनय करने को चारित्रवान कहते हैं। तथा प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में गुरुजन के होने पर जिस प्रकार का विनय किया जाता है उसको उपचार विनय कहते हैं। आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लाण, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानम। संघ में 10 प्रकार के साधु होते हैं, उन्हीं का यहाँ क्रम से नामोल्लेख किया गया है और उनकी वैयावृत्ति करते हैं। अतः वैयावृत्ति के 10 भेद हो जाएंगे। जैसे पहला भेद हो गया आचार्य वैयावृत्ति, दूसरा भेद हो गया उपाध्याय वैयावृत्ति। ऐसे प्रत्येक के साथ वैयावृत्ति शब्द लगा दो तो 10 भेदों की निष्पत्ति हो जाएगी।
जो पंचाचार का परिपालन करते हैं उनको आचार्य कहते हैं, अथवा जिनके पास जाकर व्रत ग्रहण करते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जिनके पास जाकर शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है उनको उपाध्याय कहते हैं। जो अनेक उपवासों का अनुष्ठान करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। जो शिक्षा ग्रहण करने वाले उनको शैक्ष कहते हैं। जो रोग से युक्त शरीर वाले उनको ग्लान कहते हैं। स्थविरों की संगति को गण कहते। एक दीक्षा के धारक, एक दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्यों को कुल कहते हैं। मुनि आरिका श्रावक श्राविका के समुदाय को संघ कहते हैं। चिरकाल से जो दीक्षित है उसे साधु कहते हैं, और जिसे लोग श्रेष्ठ समझते हैं, भला समझते हैं, उस साधु को मनोज्ञ कहते हैं। तो ये 10 प्रकार के साधु संघ में होते हैं। उनकी अपेक्षा वैयावृत्ति के 10 भेद हैं। वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। स्वाध्याय के 5 भेद हैं। निर्दोष रूप से ग्रंथ, अर्थ और ग्रंथार्थ, इनको पढ़ना पढ़ाना, इसे वाचना कहते हैं। पढ़े हुए विषय में अपने संशय का निवारण करने के लिए अथवा विशिष्ट विद्याभ्यास करने के लिए गुरुजनों से जो प्रश्न किए जाते हैं उसे पृच्छना कहते हैं। पढ़े हुए विषय का पुनः पुनः चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। ग्रंथ के सूत्र अथवा अन्य प्रकार के श्लोक, गद्य पद्य जो भी होगा, उन्हें शुद्ध रूप से पढ़ने को आमनाय कहते हैं। और धर्मोपदेश देने को अर्थात धर्म कथा आदि कहने को धर्मोपदेश कहते हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, व्युत्सर्ग का अर्थ त्याग किया था हमने, अतः यहां पर कह रहे बाह्य उपधि और अंतर उपधि। उपधि शब्द 2 बार लगाना है, और चूंकि ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है तो वहां हो गया बाह्य उपधे है, अभ्यंतर उपधे है। यहां द्विवचन है, हमने 2 जगह लगाने पर एक वचन क्या है? बाह्य उपधि का त्याग करना बाह्य विसर्ग हुआ, अभ्यंतर उपधि का त्याग करना अभ्यंतर विसर्ग हुआ। जैसा कि पहले प्राग ध्यानात् शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात ध्यान को वर्णन के क्रम में नहीं रखा था, और तब यह कहा गया था कि बहुविषयत्वात्, ध्यान का विषय बड़ा है, अतः उसका स्वतंत्र विवेचन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्यान किनको होता है, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान की कालावधि क्या है, ऐसे 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। उत्तम सानन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सनन कहते हैं पहले 3 सननों को, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, 3 सनन को उत्तम सनन कहते हैं। अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्ता सुपाटिका, इन 3 को हीन सनन कहते हैं। तो उत्तम सनन वाले जीवों के द्वारा जो एकाग्र चिंता निरोध किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं, और ये ध्यान होता है वो अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त पर्यंत ही होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या ये चारों ध्यानों के लिए कथन है? तो नहीं है। ये जो उत्तम सननस्य शब्द है ये मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान के लिए है और गौण रूप से विशिष्ट धर्म ध्यान के लिए है। अन्यथा क्या होगा? वर्तमान में उत्तम सनन किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हीन सनन के साथ जन्म होता है, अतः पंचम काल में ध्यान होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अतः यहाँ पर
उत्तम सनन का अर्थ उत्कृष्ट ध्यान करने वालों के लिए लेना चाहिए। इसके विषय में तत्वानुशासन ग्रंथ में बहुत स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान काल में उत्तम सनन का अभाव होते हुए भी धर्म ध्यान का निषेध नहीं किया जा सकता। ध्यान की जो अवधि है वो अंतर मुहूर्त मात्र है। 48 मिनट के काल को मुहूर्त कहते हैं, मुहूर्त से कम काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। फिर वो 2 समय से अवधि से ऊपर हो सकता है और उधर एक समय कम 48 मिनट हो सकते हैं। इसके बीच में जितना भी काल है उसे अंतर मुहूर्त काल कहते हैं। इस अंतर मुहूर्त काल से अधिक ध्यान नहीं होता। लोग पूछते हैं कि महाराज बाहुबली ने तो 1 साल तक ध्यान किया, तो ये बाहरी क्रिया को देख करके कथन किया गया है। वस्तुतः ध्यान अंतर मुहूर्त के बाद नियम से परिवर्तन हो रहा था। अब इस परिवर्तन का अर्थ ये नहीं करना है कि बाहुबली भगवान ने थोड़ी देर धर्म ध्यान किया, थोड़ी देर अर्थ ध्यान किया, थोड़ी देर रौद्र ध्यान किया, ये अर्थ नहीं करना है। धर्म ध्यान के असंख्यात विकल्प है। मंद धर्म ध्यान, तीव्र धर्म ध्यान, मतलब मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, 6 तो यही हो गए। अब एक एक में भी बहुत सी कैटेगरियाँ उत्तम मध्यम जघन्य की दृष्टि से, तो ये जो है धर्म ध्यान की धर्म ध्यान रूप परिणति रही, लेकिन वो ध्यान बदलता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि वो धर्म ध्यान से अर्थ ध्यान में आ गए और वापिस धर्म ध्यान में चले गए, ऐसा नहीं। धर्म ध्यान में ही परिणत रहे, लेकिन वो धर्म ध्यान जो है एक जैसा नहीं हो सकता था। या यूं कहिए शेष काल में अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते उन्होंने अपने आप को स्थिर किया और ध्यान काल में उन्होंने धर्म ध्यान किया, तो दोनों ही अर्थ किए जा सकते हैं। अब ध्यान का काल बता दिया लेकिन ध्यान के भेद नहीं बताए, तो ध्यान के भेद बता रहे आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। थोड़ा सा अपन एक बार निर्णय कर लेवे जिससे कि सूत्र का अर्थ करने में कठिनाई ना हो। इस अध्याय का नाम है संवर निर्जरा अधिकार। तो इसमें किसका वर्णन चलना है? संवर और निर्जरा का। क्या आर्त और रौद्र ध्यान से संवर और निर्जरा होती है? तो नहीं होती। अब हमको वापस देखना है। सूत्र क्रमांक 2 में हमने कुछ चर्चा की थी कि स, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, और 3 में तप का उल्लेख किया था। ठीक, उसके बाद हमने 19 और 20वें सूत्र में तपों के भेद देखे। अब देखिए आप आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं, पहले अपन एकदम व्यवस्थित समझ ले, भ्रम ना हो। तपसा निर्जरा च, तप से संवर और निर्जरा होती है। उस तप के 2 भेद है, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य। बाह्य तप से यहां कोई प्रयोजन नहीं। अभ्यंतर के जो 6 भेद थे उसमें से अंतिम भेद ध्यान है, तो ध्यान भी काय का कारण है? संवर निर्जरा का। ठीक है ना? तो संवर निर्जरा का कारण है, तो क्या आर्त रौद्र ध्यान भी संवर निर्जरा का कारण है? प्रश्न समझ में आया ना? क्योंकि ये संवर निर्जरा अधिकार में है। तो यहां पर इतना समझना है कि यहां जो ध्यान के भेद बताए हैं वो ध्यान सामान्य के भेद बताए, संवर निर्जरा की अपेक्षा नहीं बताए। अब ये कैसे निर्णय होगा भाई? उमा स्वामी महाराज का आशय तो उमा स्वामी महाराज बता सकते हैं ना, 2000 वर्ष बाद मैं कैसे बता सकता हूं? तो कैसे निर्णय होगा कि उमा स्वामी महाराज का आशय यहां पर सामान्य है, संवर में उन्होंने आर्त रौद्र ध्यान को ग्रहण नहीं किया है? कैसे निर्णय होगा? तो निर्णय करेंगे वो अगले सूत्र के द्वारा। तो उसकी चर्चा अपन अगले सूत्र में ही करें। ये केवल प्रश्न ध्यान में रखे कि आर्त रौद्र ध्यान को यहां सामान्य ध्यान के रूप में रखा हुआ है, संवर और निर्जरा के कारण रूप में नहीं रखा है। चलिए
रित से, रित कहते दुख को, और जो रित अर्थात दुख के कारण उत्पन्न होता है या दुखों को उत्पन्न करता है, उस ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। रुद्रता अर्थात क्रूरता, जिस ध्यान में क्रूर भावों की उत्पत्ति होती है उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, लोक में धर्म ध्यान कहने की परंपरा है, जबकि वो धर्म ध्यान नहीं है, धर्म्य ध्यान है। म के साथ यकार को जोड़ा हुआ है। वास्तविक क्या है? तो धर्मात अनपेतम धर्म्यम, धर्म से जो युक्त है उसको धर्म्य कहते हैं। वास्तविक इस ध्यान का नाम है धर्म्य ध्यान। सूत्र आपके सन्मुख दिख रहा है, आप उसे व्यवस्थित देखिएगा। धर्म्य ध्यान, धर्म ध्यान नहीं। हाँ, कहीं धर्म ध्यान लिखा है तो गलत नहीं है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करके धर्म को भी ध्यान ही कहते हैं। लेकिन वास्तविक नाम क्या है ये यदि पूछा जाएगा तो धर्म ध्यान न होकर के धर्म्य ध्यान होगा। तो धर्म जिसका वर्णन अपन कर चुके, उत्तम, क्षमा, मार्दो, आर्जव रूप में, उससे युक्त जो ध्यान है उसको धर्म्य ध्यान कहते हैं। और शुक्ल का अर्थ होता है शुचि गुण से युक्त, अर्थात अत्यंत पवित्र, जिसमें राग द्वेषादि का लवलेश मात्र भी ना हो, ऐसे ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। परे मोक्ष हेतु, पर शब्द नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, परम, परे, पराणि, प्रथमा, इस तरह के रूप बनते हैं। तो परे हो गया प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। हेतु शब्द पुल्लिंग है और उकारांत पुल्लिंग है, और उकारांत पुल्लिंग का जब द्विवचन बनेगा तो ह्रस्व ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ होगा, विसर्ग नहीं होगा। तो परे मोक्ष हेतु, इसका अर्थ हुआ पर दो, कि द्विवचन है ना, द्विवचन से दो लेना है, पर यानी बाद के। अब हम बाद के शब्द से क्या करेंगे? तो 28वें सूत्र को दृष्टि में रखिए, उसमें जो क्रम दिया है आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल, इन चारों को सन्मुख रख करके बाद के, अर्थात तीसरा और चौथा, ये बाद के दो कहलाएंगे। ये बाद के जो दो है वो मोक्ष के हेतु है। क्यों? क्योंकि वो कर्म को दहन करने में समर्थ है। अब प्रश्न अपने सामने अभी भी बचा हुआ है कि ध्यान सामान्य का वर्णन किया, ये आपने कैसे निर्णय किया? तो इस सूत्र से क्या बाद के दो मोक्ष के हेतु है। अब इसका अर्थ क्या बताऊं मैं आपको? तो पारिशेष्य न्याय से इसका अर्थ किया जा सकता है, या अर्थापत्ति न्याय से इसका निर्णय किया जा सकता है, आद्य संसार हेतु। ठीक है, आद्य संसार हेतु, ये सूत्र बन जाएगा। ये सूत्र लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थापत्ति से स्वयं सिद्ध हो रहा है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं लिखने का अर्थ अस्वीकृति नहीं है। तो यहां पर वो है, तो इसका अर्थ रहा कि इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य पुच्छपाद महाराज ने निर्देश दिया है, परे मोक्ष हेतु इति वचनात् पूर्वे आर्त रौद्रे संसार हेतु इत्युक्तम भवति। मैंने आद्य कहा और पूज्यपाद महाराज ने पूर्वे कहा, बस इतना सा अंतर है, अर्थ में अंतर नहीं है। आदि के दो कहो या पहले दो कहो, अर्थ ये की है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम चारों ध्यानों का वर्णन करेंगे, किंतु चारों ध्यानों का वर्णन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले दो ध्यान संवर निर्जरा के कारण नहीं है, क्योंकि संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग है और वो दो ध्यान संसार के मार्ग है। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय
स्मृति समन्वाहारः। स्मृति का समन्वाहार अर्थात स्मृति में सदैव वही विचार रहने को स्मृति समन्वाहार कहते हैं। इस शब्द को ध्यान रखिए क्योंकि आगे भी काम आना है ये शब्द। स्मृति समन्वाहार अर्थात चिंतन, मानसिक चिंतन धारा वैसे चलने को स्मृति समन्वाहार कहते हैं। अमनोज्ञस्य, जो अमनोज्ञ है अर्थात जिसे मैं नहीं चाहता, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके संप्रयोगे, उसके मिलने पर अर्थात उसके प्राप्त होने पर, तद विप्रयोगाय, उसका विप्रयोग करने के लिए, संप्रयोग का अर्थ संयोग, तो विप्रयोग का अर्थ अलग होना, तो संप्रयोग होने पर विप्रयोग के लिए जो मानसिक चिंतन धारा चलती है उसको आर्त ध्यान कहते हैं, अर्थात पहला आर्त ध्यान कहते हैं। इसका नाम है अनिष्ट संयोग। विपरीतम मनोज्ञस्य, मैं पिछला सूत्र अर्थात 30वां सूत्र आपके सामने लगा रहा हूं। अब क्या करना है, आर्त म था, वहां म न हटा, म न लगा करके अनुस्वार कर देना है। आर्तम मनोज्ञस्य। अब विपरीतम करना है। 31वें सूत्र में विपरीतम शब्द दिया ना, तो विपरीतम करना है। तो आर्तम मनोज्ञस्य विप्रयोगे, संप्रयोगे का विरोध क्या हो गया, विप्रयोगे, और तद विप्रयोगाय का विरुद्ध क्या हो गया, तत् संप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। ये सूत्र बना, ठीक है। इसका अर्थ हो गया मनोज्ञ वस्तु का वियोग होने पर उसके पुनः संयोग होने के लिए जो मानसिक चिंतन धारा चलती है उसे इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहते हैं। ये दूसरा आर्त ध्यान है। तीसरा है वेदनायाश्च। अब फिर 30वें सूत्र को सामने लाइए। आर्तम वेदनायाः संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। वेदना के संयोग होने पर वेदना का दूर हो, इस प्रकार जो मानसिक चिंतन किया जाता है उसको तीसरा अर्थ ध्यान कहते हैं। इसका नाम है वेदना आर्त ध्यान या पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान। चौथा है निदानम च। वापिस 30वां सूत्र ले आइए। देखिए कैसे अर्थ किए जाते हैं सूत्रों के। आर्तम निदानाय स्मृति समन्वाहारः। यहां बाकी विषय बीच में नहीं आएंगे। निदानाय या निदानस्य स्मृति समन्वाहारः, इससे आपका काम हो जाएगा। तो निदान भी अर्थ ध्यान है। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तत् वह कौन, जिसका प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा है, आर्त ध्यान का प्रकरण चल रहा है। तो तत् शब्द के स्थान पर हम क्या लाएंगे, आर्तम। आर्त नाम का जो ध्यान है वह किन में पाया जाता है, अविरत। अविरत कहते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को। देश विरत, देश विरत कहते हैं पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव को। और प्रमत्त संयत छठे गुणस्थान का नाम है। तो ये अविरत को होता है, देश विरत को होता है और प्रमत्त संयतों को होता है। अब एक स्पष्ट बात है, देखिए मैं आपको सूत्र बोलकर बताता हूं। तत् आप्रमत्त संयता नाम,
क्योंकि आ करने से, जैसे वो किया था ना, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, तो आर्तम आ प्रमत्त संहिता नाम, कितना सरल सूत्र हो जाता है। आपको ये 3-3 शब्द तो नहीं देने पड़ते, 3-3 विभाजन तो नहीं करने पड़ते। लेकिन यहां पर भेद है। क्या भेद है? तो प्रमत्त संयुतों को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ये 3 अर्थ ध्यान तो होंगे, लेकिन निदान नहीं होगा। चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती जीव को चारों अर्थ ध्यान होंगे, किंतु वो दुर्गति के कारण नहीं होंगे। पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव को जो अर्थ ध्यान होंगे वो दुर्गति के कारण होंगे। ये बताने के लिए विभाजन करना आवश्यक था। अतः अप्रमत्त संहिता नाम करने की अपेक्षा उन्होंने यहां पर उन पदों को रखने की व्यवस्था बनाई। क्रम प्राप्त रौद्र ध्यान का वर्णन करते हैं। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो। हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण, इनके निमित्त से क्रूर परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो रौद्र ध्यान है। ये ध्यान 2 जीवों को पाया जाता है, अविरत और देश विरत। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है, पुनः वही बात, पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव का रौद्र ध्यान उसे दुर्गतियों तक ले जाता है। चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती का रौद्र ध्यान उसे दुर्गतियों में नहीं ले जाता। बस ये अर्थ करना है। अब ये दोनों अर्थों के लिए बृहद द्रव्य संग्रह की टीका देख लेनी चाहिए। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। अब इसमें जो विचय शब्द है ये 4 बार लगाना है, और स्मृति समन्वहारः यहां लाना है। वापिस एक बार, आज्ञा विचयाय स्मृति समन्वहारः, अपाय विचयाय स्मृति समन्वहारः, विपाक विचयाय स्मृति समन्वहारः और संस्थान विचयाय स्मृति समन्वहारः। ये 4 धर्म ध्यान के भेद हो गए। इनको हम कहते हैं आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करना आज्ञा विचय, सभी जीवों का कल्याण हो ये भावना करना अपाय विचय, कर्मों का चिंतन करना विपाक विचय, और आकृतियों का विचार करना संस्थान विचय। शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। यहां च शब्द से धर्म ध्यान भी लेना है। पूर्व विदों को, अर्थात 14 पूर्व के जो ज्ञानी हैं उनको, अर्थात श्रुत केवलियों को धर्म ध्यान भी होता है। और आद्य शुक्ले 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, अर्थात पहले 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। परे केवलिनः, और बाकी जो 2 शुक्ल ध्यान है वो केवलियों को पाए जाते हैं। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी। अब आप देखिए 37 और 38वें सूत्र के द्वारा शुक्ल ध्यान के 4 भेद तो सिद्ध हो गए, क्योंकि आद्य किया और परे किया, तो आद्य भी द्विवचन था, परे भी द्विवचन था, कुल मिलाकर 4 हो गए, किंतु नाम नहीं दिए थे। अब यहां पर नाम दे रहे हैं। इसमें जो वितर्क शब्द है वो 2 बार लगाना है। पृथक्त्व वितर्क पहला हुआ, एकत्व वितर्क दूसरा हुआ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा हुआ, और विपरीत क्रिया निवर्तिनी चौथा हुआ। ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। इन चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान में योगों की क्या व्यवस्था है? तो त्रेक योग, काय योगा, योगानाम। अब क्या करना है? तो 39वां सूत्र यहां ले आओ।
और जैसा कि हमने इससे पूर्व में जब तपों के क्रम की बात चलाई थी तो वहां पर 21वें सूत्र में यथाक्रमम शब्द आया था। वो यथाक्रमम शब्द यहां ले आओ, आप कर लो। पृथक्त्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो 3 योग वालों को होता है। एकत्व वितर्क विचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो 1 योग वाले को होता है, लेकिन वो मन योग हो सकता है, वचन योग हो सकता है, काय योग हो सकता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो केवल काय योगियों को ही होगा। यहां दूसरे में और तीसरे में क्या अंतर है? दूसरे में भी 1 योग है, तीसरे में भी 1 योग है, लेकिन दूसरे में जो योग है वो कोई भी हो सकता है, और तीसरे में जो है वो नियामक रूप से काय योगी है, और चौथे शुक्ल ध्यान में अयोग है, अर्थात एक भी योग नहीं पाया जाता। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले जो 2 शुक्ल ध्यान है वो एक के आश्रय से होते हैं, सवितर्क होते हैं और सविचार होते हैं। ये वितर्क क्या है, विचार क्या है, ये आगे स्वयं ग्रंथकार बताएंगे। पहले कहा गया था, मतलब 41वें सूत्र में, कि विचार सविचार है, विचार सहित होता है। तो क्या दोनों ध्यान विचार सहित होते हैं? तो कहते अविचारम द्वितीयम। पहले मुख्य सूत्र बताया, अब उसका अपवाद कर रहे हैं। दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो अविचार होता है। यहाँ विचार लघु नहीं है, ध्यान रखना, वी दीर्घ है। ये अलग अर्थ में यहाँ पर विचार शब्द आया है जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम वितर्क शब्द की चर्चा करते हैं। वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते, विशेष रूप से तर्कना करने को, हुआ करने को वितर्क कहते हैं, अर्थात श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही विचार, यहां वी बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, मैं वापिस कह रहा हूं। अब संक्रांति शब्द 3 बार लगाना है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थ का अर्थ है द्रव्य। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करने को अर्थ संक्रांति कहते हैं। व्यंजन संक्रांति, व्यंजन कहते हैं वचन को। तो जो शब्द ध्यान का आधार बन रहे हैं उनमें परिवर्तन होने को व्यंजन संक्रांति कहते हैं। और योग संक्रांति, मन योग से वचन योग, वचन योग से काय योग, काय योग से मन योग, इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे योग संक्रांति कहते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरतानंत, वियोजक, दर्शन मोह, क्षपकोप, शमकोप, शांत मोह, क्षपक, क्षीण मोह जिनाह, क्रमशो संख्य गुण निर्जराह। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिनको दीक्षा लेने की भावना हो उनको इस सूत्र का नियम से ध्यान करना चाहिए, और जिनके मन में मरने के भाव हो, जिन वृत्तियों के मन में कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मैं कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा, उन जीवों को भी इस सूत्र का नियम से ध्यान करना चाहिए। ऐसी क्या विशेषता है? तो इनमें इन्होंने 10 स्थान दिए हैं जिसमें क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वो 10 स्थान है सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी का विसंयोजक, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षपक, दर्शन मोहनीय कर्मों का उपशामक, उपशांत मोह, क्षपक, क्षीण मोह और जिन अर्थात केवली भगवान। ये जो स्थान है इनमें अधिक अधिक निर्जरा क्रम से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पुलाक, वकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, ये बड़ा गंभीर विषय है। मुनियों के चारित्र को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पहले अभी हमने देखा था वैयावृत्ति के प्रकरण में मुनिराज 10 प्रकार के होते एक ही संघ में। तो जिस प्रकार का आचार्य आचरण कर रहे हैं, शैक्ष अर्थात
अभी अभी दीक्षित होकर के जो अध्ययन कर रहा है वो साधु नहीं कर पाएगा उतना कठोर आचरण। ग्लान अर्थात रोगी साधु वो उतना कठोर आचरण नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। तो वहाँ साधुओं के 10 भेद किए थे, यहाँ साधुओं के 5 भेद कर रहे हैं। पहला पुलाक, दूसरा वकुश, तीसरा कुशिल, चौथा निर्ग्रंथ और 5वां स्नातक। और ये सब कैसे है? निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का अर्थ है भावलिंगी अर्थात अखंडित व्रत वाले। तो ये सब निर्दोष साधु है। अब वापिस एक बार, पुलाक कहते किसे है? मैं अपनी ओर से कोई व्याख्या करने की अपेक्षा आचार्य पूज्यपाद महाराज के वचन यहां पर जो कि त्यों उद्धृत कर देता हूं। उत्तर गुण भावनापेत मनसः व्रतेषु अपि क्वचित कदाचित परिपूर्णताम परिप्राप्नुवन्तो विशुद्ध पुलाक सादृशात पुलाका इत्युच्यन्ते। जिनके मन में उत्तर गुण परिपालन करने की भावना ही नहीं है। मुनि के उत्तर गुण होते 34, 12 तप और 22 परिचय जय। तो जो शीत की बाधा सहन नहीं कर रहे, उष्ण की बाधा सहन नहीं कर रहे, रोग की बाधा सहन नहीं कर रहे, मच्छरों की बाधा सहन नहीं कर रहे। अब परिचय जय तो आपने पढ़ ही लिया है, 12 तप पढ़ ही लिए है, तो अब बार बार पूरा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 22 परिचय और 12 तप ये 34 उत्तर गुण है। इनको पालन करने की भावना ही जिनके मन से नहीं है, मतलब इनकी पालना करने का विचार भी जो नहीं करते। चलिए साहब, अब मूल गुण तो 28 है। बोले कहीं पर कदाचित उनके मूल गुणों में भी परिपूर्णता नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं ना कि 28 मूल गुण ना हो तो उनको नमस्कार ना किया जाए, उनको ये सूत्र और पूज्यपाद महाराज का ये वाक्य सामने रख दो कि उत्तर गुण की भावना तो है ही नहीं, अर्थात उसका पालन करने का तो प्रश्न ही नहीं। पहले भावना होगी फिर आचरण होगा, तो उसकी भावना तो है ही नहीं। और मूल गुणों में भी कदाचित क्वचित दोष लगते हैं, अर्थात मूल गुणों में भी परिपूर्णता नहीं होती। उन मुनियों को पुलाक कहते हैं, अर्थात मलिन तंदुलता के समान, मलिन चावल के समान ये मुनिराज होते हैं। दूसरे वकुश मुनि हैं, पुलाक के बाद वकुश। तो कह रहे हैं नैर्ग्रंथम प्रतिष्ठिता अखंडित व्रताः शरीरोपकरण विभूषानुवर्तिनो विविक्त परिवारा मोह शबल युक्ता वकुशा। जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंडित रूप से पालन करते हैं, लेकिन अब दोष क्या है? शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे हुए हैं, असंयमी परिवारजनों से घिरे हुए हैं और मोह के विचित्र भावों से युक्त है, उनको वकुश मुनि कहते हैं। तीसरे कुशिल मुनि, अविविक्त परिग्रह परिपूर्णो भया कथंचित उत्तर गुण विराजिना प्रतिसेवना कुशिलाः। इसके 2 भेद है, प्रतिसेवना कुशिल और कषाय कुशिल। जिन्होंने जो मूल गुण उत्तर गुण से तो सही थे, लेकिन परिग्रह से घिरे हुए रहते हैं। अविविक्त परिग्रह, विविक्त अर्थात शून्य, जो परिग्रह से शून्य नहीं हुए हैं, और जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण होते भी कभी कभी मूल गुणों उत्तर गुणों की विराधना भी करते हैं, उन मुनियों को कषाय कुशिल कहते, ये प्रतिसेवना कुशिल कहते हैं। और कषाय कुशिल तो जिन्होंने वशीकृतान्य कषायोदया संज्वलन मात्र तंत्रा कषाय कुशिला, जिन्होंने बाकी कषाय तो जीत लिए लेकिन संज्वलन कषाय के अधीन है, उनको कषाय कुशिल कहते हैं। निर्ग्रंथ उदक दंड राजीवत अनभिव्यक्तोदय कर्माण ऊर्ध्वम मुहूर्ताद उद्भिद्यमान केवल ज्ञान दर्शन भाजो निर्ग्रंथा। जिनके कर्मों का उदय कैसा है? जल में खिंची हुई रेखा के समान है, और जो शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं,
उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। और स्नातक प्रक्षीण घाति कर्माण केवलिनो स्नातकाः, जो घाती कर्म का विनाश कर चुके उनको स्नातक कहते हैं। तो स्नातक से हो गए 13वें गुणस्थानवर्ती, निर्ग्रंथ से हो गए 12वें गुणस्थानवर्ती, और पुलाक वकुश कुशील, ये 3 सामान्य मुनियों के भेद हो गए। इनमें से वर्तमान में भारत में लगभग 1500-1600 साधु है, जिनमें से निर्ग्रंथ मुद्राधारी जो मुनिराज है, जितने भी होंगे अब उनमें तीनों ही भेद कर लो आप, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सभी की सभी पुलाक मुनि हैं। वर्तमान में वकुश मुनि नहीं है और कुशील मुनि नहीं है। वर्तमान में भारत में सभी की सभी पुलाक मुनि हैं। और इनके लिए क्या कहा गया है, कैसे होते ये, वापिस आप ध्यान कीजिएगा। उत्तर गुणों की भावना से रहित है, मूल गुण में भी क्वचित कदाचित अपरिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, अर्थात मूल गुण और उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लगते हैं। ऐसे मुनियों को पुलाक मुनि कहते हैं। वर्तमान के जितने आचार्य उपाध्याय साधु है, ये सब पुलाक के अंतर्गत है। अतः ये सारे प्रकरण ध्यान में रखना और उसके बाद मुनियों के विषय में चर्चा करना। इन मुनियों में क्या अंतर है, तो संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्याः। ये जो तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, इसकी चर्चा अपन बहुत बार कर चुके हैं। तह जो है तसिल प्रत्यय से लगा हुआ है, तसिल का तस शेष रहता है, स का र होता है, र का विसर्ग होता है, तो तह बनता है। तो यहां तह शब्द जो है ये सभी जगह लगाना है, यानी अब यहां पर पूरा तसिल न लगा के विकल्पतः शब्द लगाना है। मतलब अब कैसे करना है, संयम विकल्पतः, विकल्प अर्थात भेद, संयम के भेद से, श्रुत विकल्पतः, श्रुत के भेद से अर्थात ज्ञान की अपेक्षा से, प्रतिसेवना अर्थात दोष को सेवन करने की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से, लेशा की अपेक्षा से, उपाद स्थानों की अपेक्षा से इन मुनियों में भेद होते हैं। ये 8 विकल्प बताए इन्होंने। इन 8 विकल्पों की अपेक्षा इन 5 प्रकार के जो मुनि पिछले सूत्र में बताए, इनमें भेद पाया जाता है, जिनको साध लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसका विशेष वर्णन तो मूल ग्रंथों से ही अध्ययन करने योग्य है। इति मोक्ष शास्त्रे 9वां अध्याय। इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय जिनेंद्र।